कर्ण और अर्जुन के अंतिम निर्णायक युद्ध को धर्मयुद्ध भी कहा गया है। ये युद्ध सत्य और न्याय के लिए लड़ गया और ये द्वापर युग में लड़े सबसे महानतम युद्धों में से एक था। चलिए कर्ण पर्व के अनुसार इस युद्ध की व्याख्या करते हैं। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। अब द्रोणाचार्य के बाद कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक पर एक रण में परास्त किया, पर माता कुंती को दिए वचनानुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में अंततः वह घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेद स्वरूप दिया गया था, जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हुए, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम ना हो, इसके लिए शल्य से सारथी बनने का निवेदन किया गया। महाराज शल्य में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग्य सारथी में होने चाहिए। अर्जुन तथा कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध की यह भी विशेषता थी कि जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ कई गज पीछे खिसक जाता, किंतु जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ केवल कुछ ही बालिष्ठ थे ली जितनी दूरी दूर खिसकता। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। चकित होकर अर्जुन ने कर्ण की इस प्रशंसा का कारण पूछा, क्योंकि उसके बाण रथ को पीछे खिसकाने में अधिक प्रभावशाली थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का भार है, किंतु अर्जुन तुम्हारे रथ पर तो स्वयं तुम, मैं और वीर हनुमान भी विराजमान है। और तब भी कर्ण ने उनके रथ को कुछ बालिष्ठ पीछे खिसका दिया। युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, किंतु हर बार अर्जुन पलक झपकते ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता। इसके लिए कर्ण अर्जुन की प्रशंसा करता है और शल्य से कहता है कि वह अब समझा कि क्यों अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन ने दैवीय अस्त्रों को चलाने के अपने अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करते हुए बहुत लंबा और घमासान युद्ध किया। उधर कर्ण और अर्जुन एक दूसरे की ओर बढ़ते जा रहे थे। शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ ही दोनों नरश्रेष्ठ भयंकर गर्जना के साथ कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। दोनों महाबली आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। दिव्य बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर सारथी और घोड़े क्षत विक्षत हो गए और वहां रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। चतुरंगिनी सेना में अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण और आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगी। कौरव और पांडव दोनों पक्ष के सैनिक उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वहां कर्ण ने पहले विशाल वालों द्वारा अर्जुन को बींध डाला, तब अर्जुन ने भी तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। अर्जुन ने कई घातक बाणों को कर्ण की ओर चलाया, पर सभी को कर्ण ने नष्ट कर दिया। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। इससे वह समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वह सबके सब वहां से भागकर चले गए। कर्ण ने उस अग्नि अस्त्रों को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए वरुणास्त्र प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली कई अस्त्रों का आह्वान किया। वे महाप्रभावशाली और अतिशीघ्र वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में तथा ध्वजों में जा लगे। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए, संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। तब अति क्रोधित कर्ण अपने धनुष को जुटाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गव वस्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्र अस्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके युद्धस्थल में मौजूद कई रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला और कई मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर डाला। कौरव सैनिक इससे कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। उन सबने यही समझा कि कर्ण श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उन अस्त्रों को नष्ट हुआ देखकर भीम क्रोधित हो उठा। अतएव ये बोला, अर्जुन तुमसे तो देवता भी नहीं जीत सके थे, काल के दानव भी विजय नहीं प्राप्त कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूत पुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर घायल कर डाला। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी दोहरे के धैर्य से सूतपुत्र को मार डालो। श्री कृष्ण भी अर्जुन से बोले, तुमने अब तक जितने वार प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्रों को अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीराज, तुम पर कैसा मोह छा रहा है।
तुम सावधान क्यों नहीं होते, देखो ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। तुमने जिस धैर्य से राक्षसों का युद्ध स्थलों में विनाश किया है, उसी तरह से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने से अर्जुन ने कर्ण के वध का विचार किया। उसने उत्तम ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, पर उसे भी कर्ण ने नष्ट कर डाला। इस पर भीमसेन पुनः क्रोधित हो उठे और बोले, तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उसके ऐसा कहने पर सव्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। भरतश्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि केंद्रों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्य बाण से सब और के योद्धाओं का विनाश होने लगा। कई शत्रु पक्ष योद्धाओं का सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला और दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर डाला। इसके जवाब में कर्ण ने भी सम्रांगण में सहस्त्रों बाण समूह की वर्षा की, जिनमें से 3 बाण अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम को जा लगे। इसके जवाब में अर्जुन ने 18 बाणों को छोड़ा, जिससे शल्य और कर्ण घायल हो गए और सभापति नामक राजकुमार की मृत्यु हो गई। और इसके साथ ही सवारों सहित हजारों घोड़ों और सहस्रों पैदल वीरों को मारकर रथ सारथी भारद्वाज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी वाहनों द्वारा ढूंढकर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा ना हो कि यह पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। इस प्रकार प्रणाम मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए पर मर्मवेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाणों का ऐसा जाल फैला कि सभी दिशाएं सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कहां से कोहरे से घिरे हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। अर्जुन ने कर्ण के चक्र, अक्षपाद, रक्षक और सभी कौरव दल के साथ, जिनकी संख्या 2000 थी, एक ही क्षण में रक्त घोड़ों और साथियों सहित काल के गाल में भेज दिया। युद्ध में तत्पर उन दोनों वीरों को देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और पितर आदि सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय घमासान युद्ध में जब रक्त घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूतल रोंदा जा रहा था, यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था, किंतु कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी स्वयं को असमर्थ पाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि तब उसका धर्म कहाँ गया था, जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वैश्या कहा था। द्युत क्रीड़ा भवन में उसका धर्म कहाँ गया था। इसलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं कि वह किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए वह उसका वध करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। तदनंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते युधिष्ठिर ने उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। आपको यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। अगले आने वाले वीडियोस आपके इस विषय पर चाहते हैं, ये हमें जरूर बताएगा। जय श्री राम।